भारत से वापस ईरानी नौसैनिक भेजी जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, कोची तट से वापस अपने वतन लौटेंगे 183 ईरानी नौसैनिक। तकनीकी खराबी के बाद ये जो जहाज है भारत में रुका हुआ था, सूत्रों का यह भी कहना है कि ईरानी नेवी के जहाज में सवार सभी क्रू मेंबर्स अपने देश लौटेंगे। 4 मार्च से आपको बता दें, कोची पोर्ट पर ईरान की नेवी शिप रुकी हुई थी। अब जो टेक्निकल प्रोसेस है, तकनीकी प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब इसके बाद इन नाविकों को भारत से ईरान वापस भेजा जा रहा है। शैलेंद्र वांगो हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, और क्या अपडेट है इस खबर के बारे में? बिल्कुल पंकज, ये बहुत बड़ा जेस्चर है भारत का, जहां पर भारत ने ये साफ कर दिया है कि जो नाविक ईरान के जो नाविक जो शामिल हुए थे फ्लीट जो डिस्प्ले हुआ था उससे कुछ दिन पहले कोची में, जिसके बाद उन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनको भारत में डॉक करना पड़ा था और जिसके बाद वो लगातार भारत में ही मौजूद थे। लेकिन ऐसे में भारत का एक बड़ा जेस्चर, आपको याद दिला दें कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी की बात से ईरान के राष्ट्रपति से हुई है और आज सुबह एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत भी फोन पे हुई है ईरान के विदेश मंत्री के साथ में। तो उसके बाद ये बड़ा फैसला माना जा रहा है, बड़ा जेस्चर माना जा रहा है भारत की तरफ से, जहां पर इन सभी 193 जो ईरानियन सेलर्स हैं उनको वापस भेजा जा रहा है ईरान। हालांकि सुरक्षा कारणों के चलते डिटेल्स साझा नहीं की गई है, लेकिन हमें हमारे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि इन सभी जो नाविक है, जो ईरानी नाविक है, जो पिछले कुछ करीब करीब 1.5 हफ्ते से 4 मार्च के बाद से लगातार वो कोची में जो भारतीय नौसेना के एक सेटअप में वो वहां पर ठहरे हुए थे, क्योंकि उनके शिप में तकनीकी खराबी आ गई थी। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि जहां एक तरफ अमेरिका ने उनका एक शिप, जो ईरान का जो शिप है, उसको मार गिराया था, लेकिन जिसके बाद हमने ये देखा कि भारत ने उनको शरण दी और उसके बाद वो तब से लगातार भारत में थे और आज फाइनली उनकी घर वापसी हो रही है। थैंक यू वेरी मच शैलेंद्र वांगू, इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। और उधर पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान ने यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, ड्रोन हमला किया, इसके बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इसी बीच तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के दौरान एक एयरक्राफ्ट में आग लगने की भी खबर सामने आई है। उधर ईरान के अर्दबिल शहर में बड़ी संख्या में लोग हमलों में मारे गए हैं और आपको बता दें, नेताओं को याद करने के लिए ये जुटे हैं लोग, जबकि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के पास ड्रोन अटैक की भी खबर आई है, जो बुर्ज खलीफा के नजदीक बताया जा रहा है। पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात के बीच न्यूज 18 इंडिया लगातार वॉर जोन से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स पहुंचा रहा है। ये आपको अपडेट हम बता रहे हैं कि किस तरह से अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स न्यूज 18 इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आसमान में उठता ये काला धुआं इस बात का सबूत है कि ईरान यूएई को बर्बाद करने के मूड में है, इसलिए वो लगातार यूएई पर अटैक कर रहा है, खासकर दुबई में, जहां ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने हड़कंप मचा दिया। अफरा तफरी मच गई। ड्रोन अटैक के बाद एक इमारत धुआं धुआं हो गई। आग की लपटों और काले धुएं के बीच गाड़ियां यहां वहां भागती नजर आईं। पूरे इलाके में इमरजेंसी अलार्म और सायरन की आवाज गूंजनी शुरू हो गई। जंग के 14वें दिन ईरान ने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को निशाना बनाया। ड्रोन अटैक के बाद इमारत से धुआं निकलता नजर आया। डरावनी बात यह है कि दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के पीछे दुबई का बुर्ज खलीफा भी नजर आया। मतलब ईरान ने इस बार अपना आत्मघाती ड्रोन बुर्ज खलीफा के नजदीक भेजा, खतरनाक हमला किया, जिससे लोग घबरा गए। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक धमाके के बाद आसपास मौजूद लोगों ने इमारतों को हिलते हुए महसूस किया। इस बारे में दुबई के मीडिया ऑफिस का भी बयान आया, जिसने सेंट्रल दुबई में हमले की पुष्टि की। साथ ही ये भी जानकारी दी कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। बढ़ते खतरे को देखते हुए यूएई की सरकार ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की, क्योंकि पिछले कई दिनों से ईरान के ड्रोन और मिसाइलें लगातार दुबई और उसके आसपास के इलाकों में तांडव कर रहे हैं। ये हाल तब है जब यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम इराक के कई ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही उड़ा चुका है। इससे जुड़ी तस्वीरें भी यूएई ने कुछ दिन पहले जारी की थी। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो जंग छेड़ी, उसमें उसने खाड़ी के देशों को भी लपेट लिया। वजह बताई इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने।
जिन्हें तबाह करने के नाम पर ईरान ने कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में खूब बम बरसाए। यूएई के दुबई में तो ईरान के हमले रुक ही नहीं रहे। कभी वहां एयरपोर्ट के पास बम फूटता है तो कभी किसी बिल्डिंग से आत्मघाती ड्रोन टकरा जाता है और कभी किसी फ्लाईओवर के पास हमला हो जाता है। इन हमलों ने दुबई के लोगों को दहशत से भर दिया है। ऊंचे उठते धुएं और सड़क पर मची भागम भाग ने लोगों को परेशान कर दिया, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग ने यूएई को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तो दुबई में युद्ध का कैसा असर नजर आ रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। आज ही दुबई में ड्रोन अटैक हुआ, फाइनेंशियल सेंटर पर यह जबरदस्त हमला हुआ है। रमजान के महीने में हर साल दुबई में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल लगता था। यहां के लोगों के लिए फेस्टिवल बेहद खास भी होता था, लेकिन इस साल इस फूड फेस्टिवल पर यहां युद्ध का साया साफ साफ दिख रहा है। युद्ध के बीच दुबई से देखिए मेरी सहयोगी अरुणिमा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। रमजान स्ट्रीट फूड फेस्टिवल साल का वो वक्त जिसका दुबई के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि पीछे जो मेरे सड़क दिख रही है, इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में ये पूरी सड़क लोगों से भर जाती है। बहुत सारा क्राउड आता है और लोग जो है अपना रोज़ा तोड़ने के बाद रमज़ान के महीने में शाम को इफ्तार के बाद अपने परिवार के साथ आते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं यहाँ पर इस साल आप मेरे पीछे देखिए, कुछ स्टॉल्स हैं जो इस साल नहीं खुले हैं, बंद है अभी तक। और बहुत सारे स्टॉल्स ने ये फैसला किया है कि इस साल शायद बिजनेस उतना नहीं आ पा रहा है, क्योंकि युद्ध का एक साया मंडरा रहा है। कुछ दुकानें ज़रूर हैं जहां पर अभी भी म्यूज़िक बज रहा है। आप देखिए मेरे पीछे वो एक दुकान आपको दिख रही होगी जहां भीड़ अभी भी जमी हुई है, लगातार वहां म्यूज़िक बज रहा है। इस तरफ भी गोलगप्पे हैं, ग्रिल्स है, अलग अलग तरीके का खान पान है। भारत के विभिन्न प्रदेशों से, पाकिस्तान से, अब दुबई के जो लोकल डिशेस हैं, कुछ दुकानें ज़रूर हैं जहां भीड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने जब दुकानदारों से और कुछ ग्राहकों से बात की तो उनका ये मानना था कि इस साल पहले के मुकाबले शायद युद्ध के डर की वजह से लोग कम आ रहे हैं और उनकी उम्मीद है कि जब आखिरी वीकेंड आएगा रमज़ान का, तब शायद लोग और बाहर निकले। हाँ, बहुत अच्छा है जी। अभी देखो मिसाइल के जैसे बंदा आज थोड़ा कमती है, फिर भी इंशाल्लाह 2 दिन में ज़्यादा लोग आएगा। सबको बोलो इधर आने के लिए, ये रमज़ान फेस्ट है ना, सही है। ये हमारा बंदा है, कुर्की स्पेशल है, ये अच्छा बंदा है यार। और तो हर साल जितने लोग आते बट पहले के साल के जैसे नहीं है, थोड़ा कमती है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बंदा आते जाता है। अच्छा और दुबई दुनिया का वो शहर है जिसकी पहचान रफ्तार है, रोशनी है, लेकिन मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच इस चमकते शहर में भी दहशत का साया साफ दिख रहा है। एयर स्पेस बंद हुआ, फ्लाइट्स रुकी और कई लोग इंजर्ड हुए, लेकिन सवाल यह है, क्या दुबई रुक जाएगा या फिर हर बार की तरह ये शहर फिर से खड़ा होकर दुनिया को चौंका देगा? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जरा देखिए आसमानी अटैक में दुबई कैसे करेगा कमबैक। ईरान के हमले, दुबई की वॉर शील्ड। मिसाइल अटैक के बाद दुबई का कमबैक। क्या है दुबई के रक्षा कवच का राज? सुपरसोनिक मिसाइलों के हमले किसी भी शहर की सूरत पल भर में बिगाड़ सकते हैं। कामिकाज़े जैसे घातक ड्रोन किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ईरान वॉर की इन डराने वाली कहानियों के बीच दुबई की रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं लगी। आसमानी हमले के दौरान यूएई की सबसे बड़ी ताकत उसका एयर डिफेंस नेटवर्क साबित हुआ। हमलों के दौरान ईरान की ओर से कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, लेकिन यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी संख्या में खतरों को हवा में ही रोक लिया। इस नेटवर्क में अमेरिका का थार्ड शामिल है, जो हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का चियांगुंग 2 भी तैनात है, जो मिड रेंज खतरों को रोकने की काबिलियत रखता है। माना जा रहा है कि इस मल्टी लेयर सिस्टम ने दुबई को बड़े नुकसान से बचाया और शहर की पहली सुरक्षा दीवार बन गया। हमलों के तुरंत बाद दुबई के
एयर ट्रैफिक पर सबसे बड़ा असर पड़ा। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में गिने जाने वाले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात सामान्य होने लगे। दुबई की प्रमुख एयरलाइंस एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने पहले रेस्क्यू और रिपैट्रिएशन फ्लाइट शुरू की ताकि फंसे यात्रियों को सुरक्षित उनके देशों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद धीरे धीरे कमर्शियल फ्लाइट भी दोबारा शुरू की गई। एयर स्पेस पर लगी कई पाबंदियां हटाई जा रही हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि दुबई का एविएशन सेक्टर फिर से पटरी पर लौटने लगा है। दुबई की ताकत सिर्फ उसकी इमारतें नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक मजबूती भी है। हमलों के बाद यूएई सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस सेक्टर को संभालने के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज तैयार किया है। दुबई की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से टूरिज्म, फाइनेंस और रियल एस्टेट पर आधारित है। यही वजह है कि संकट के बावजूद शहर तेजी से रिकवरी की कोशिश कर रहा है। इतिहास भी यही बताता है कि कोविड महामारी के दौरान भी दुबई ने कुछ ही महीनों में अपने टूरिज्म और बिजनेस सेक्टर को दोबारा खड़ा कर लिया था। यानी आसमानी हमले ने झटका जरूर दिया है, लेकिन दुबई की रफ्तार और उसकी ग्लोबल इकोनॉमी उसे जल्दी ही फिर से मजबूती के साथ खड़ा कर रही है। तो दुबई, जैसा कि आपको मालूम है, यह शहर अपनी अद्भुत चमक दमक के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। ईरान लगातार जंग के दौरान इसको टारगेट कर रहा है, लेकिन छुटपुट असर के अलावा यहां ना मिसाइलों के हमले का बड़ा असर देखा गया, ना ही ड्रोन का। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए दुबई के बुनियादी ढांचे को जरा समझ लें, जिसे इसका कवच माना जाता है। तो सबसे पहले है मजबूत नेतृत्व, यानी सॉलिड लीडरशिप। यहां की सरकार तेज फैसले लेने के लिए जानी जाती है और जैसे ही कोई संकट आता है फौरन एक्शन भी ले लेती है। इसके साथ ही दुबई के पास एडवांस एयर डिफेंस नेटवर्क है, जो मल्टी लेयर सिस्टम के जरिए मिसाइल और ड्रोन जैसे खतरों को रोकने में पूरी तरह से सक्षम माना जाता है। वहीं तीसरी बड़ी ताकत है विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक एयरपोर्ट, बड़े समुद्री पोर्ट, हाईवे और स्मार्ट सिटी सिस्टम। यही वजह है कि यहां की खुली इकोनॉमी, यानी कम टैक्स और बिजनेस फ्रेंडली नीतियां दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एविएशन सेक्टर में एमिरेट्स और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दुबई को ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक बड़ा सेंटर, केंद्र बना दिया है। साथ ही साथ इसका मजबूत रियल एस्टेट मार्केट और हाई एंड प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स इस जो ये सिटी है, इसकी आर्थिक ताकत को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। संकट से निपटने का सिस्टम भी बेहद तेज है। 2024 की रिकॉर्ड बारिश आपको याद होगी, उसके बाद सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर हालात पूरी तरह से सामान्य, नॉर्मल कर दिए गए थे। और इसी भरोसे की वजह से पूरी दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, करोड़पति लोग हैं, वो यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच इसकी रणनीतिक लोकेशन इसे एक बड़ा वैश्विक व्यापारिक गेटवे बनाती है। तो ये खासियत है दुबई शहर की। आइए अब जरा आपको महायुद्ध से जुड़ी 25 बड़ी खबरें जल्दी जल्दी दिखाते हैं।